नमस्कार, मेरी नई वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। कभी आपने एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचा है जो चुप रहकर भी हुंकार भरती है, और एक ऐसी शक्ति जो बिना कोई हथियार उठाए ही बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकती है। आज हम उनकी कहानी सुनने जा रहे हैं। 8वीं महाविद्या माँ पीताम्बरा यानी माँ बगलामुखी की। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब एक ब्रह्मांडीय तूफान पूरी सृष्टि को खत्म करने पर तुला था, तब हल्दी की एक झील से एक देवी प्रकट हुई। लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य तो तब सामने आया जब उन्होंने अपनी स्तंभन शक्ति से उस असुर को शांत कर दिया जिसे वाक सिद्धि का वरदान मिला हुआ था, यानी वो जो भी बोलता वही सच हो जाता। आज हम माँ बगलामुखी के प्राकट्य की कथा और उस कूढ़ तंत्र के रहस्य को जानेंगे जिससे उन्होंने असुर मर्दन को परास्त किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस शक्ति का अनावरण है जो आज भी साधकों को दुश्मनों पर जीत और वाणी पर नियंत्रण का आशीर्वाद देती है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, और कभी भी माँ शक्ति का अनुभव आपने किया है तो ज़रूर बताएं। ये कहानी हमें सतयुग में ले जाती है, एक ऐसा समय जब दुनिया में हर तरफ शांति, समृद्धि, धर्म का बोलबाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि अचानक एक ऐसा विनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान उठा जिसने पूरी सृष्टि को निगलना शुरू कर दिया। यह कोई मामूली तूफान नहीं था। इसकी गूंज में ब्रह्मांड के टूटने की आवाज़ थी। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ रहे थे, धरती डुबो रहे थे और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। हर तरफ बस हाहाकार मचा था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से लेकर पालनहार भगवान विष्णु तक सभी इस प्रलय को देखकर व्याकुल हो उठे। उस महाविनाश को रोकने के लिए कोई उपाय न देखकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। इस भयंकर तूफान से सब कुछ नष्ट हो रहा है, कृपया इस विनाश को रोकिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु समझ गए कि कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक आसुरी ऊर्जा है जिसे साधारण शस्त्रों से नहीं रोका जा सकता। तब भगवान शिव ने उन्हें मार्ग दिखाया कि इस विनाश को सिर्फ आदिशक्ति ही रोक सकती है, क्योंकि वही ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। भगवान शिव का मार्गदर्शन पाकर विष्णु जी आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने का निश्चय करते हैं। तो तपस्या के लिए एक पवित्र स्थान की खोज में सौराष्ट्र, आज का जो गुजरात है, वहां पहुंचे। तो जहां उन्हें एक दिव्य सरोवर मिला। उस सरोवर का पानी हल्दी जैसा पीला था, उससे एक अनोखी सुगंध आ रही थी, इसलिए उसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता था। भगवान विष्णु ने उसी सरोवर के किनारे बैठकर माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू किया। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र थी, सरोवर का पीला जल उबलने लगा। कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय उस हरिद्रा सरोवर से एक अद्भुत और एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच सरोवर के पीले जल से एक देवी ने आकार लिया। उनका वर्ण सोने जैसा पीला था। उन्होंने पीले वस्त्र और पीले आभूषण पहने हुए थे। उनके एक हाथ में गदा और दूसरे में पाशफंदा था। हरिद्रा सरोवर में प्रकट होने और पीले वर्ण के कारण ही वे पीताम्बरा और बगलामुखी कहलाई। भगवान विष्णु ने उस तेजोमय शक्ति को प्रणाम किया और सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। माँ बगलामुखी ने बस एक मुस्कान दी और अपनी नज़र उस तूफान की ओर घुमा दी। कथाओं में वर्णन है कि माँ ने अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया। स्तंभन का अर्थ है किसी भी चीज़ की गति को वहीं का वहीं जड़ कर देना या रोक देना। जैसे ही देवी की नज़र उस तूफान पर पड़ी, वो प्रलयनकारी बवंडर एक ही पल में थम गया। हवाएं रुक गई, समुद्र शांत हो गए, कांपती हुई धरती स्थिर हो गई। सभी देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और माँ बगलामुखी की जय जयकार करने लगी। माँ ने विष्णु जी को वरदान दिया, जब भी धर्म पर संकट आएगा मैं इसी तरह प्रकट होकर दुष्टों का स्तंभन करूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। इस तरह माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन यह तो उनकी शक्ति का बस एक परिचय था। इस शक्ति का असली रहस्य एक और कथा में छिपा है, जहाँ शब्द ही सबसे बड़ा हथियार है और उसे रोक देना ही सबसे बड़ी जीत। अब सुनते हैं माँ बगलामुखी से जुड़ी एक और दिलचस्प लोक कथा जो उनकी स्तंभन शक्ति के सबसे गहरे रहस्य को खोलती है। यह कथा प्रमुख पौराणिक ग्रंथों में तो नहीं मिलती, लेकिन तंत्र परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। एक कहानी है कि ऐसे असुर की जिसे हथियारों से नहीं बल्कि शब्दों से हराया गया। सतयुग में मदन नाम का एक बहुत शक्तिशाली और चतुर असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरता या कोई दिव्य अस्त्र नहीं बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक सिद्धि मांगी, वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब था कि मदन जो भी अपनी जुबान से बोल देगा वो फौरन सच हो जाएगा। अगर वह कह दे तुम पत्थर बन जाओ तो सामने वाला उसी पल पत्थर का बन जाता था। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन वह उसके अंजाम को लेकर चिंतित थे। शुरू में तो मदन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया, पर जल्द ही अहंकार ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके निर्दोषों को उस्ताने लगा। वो अपनी वाणी से ही ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग कर देता था। वो कहता यज्ञ की अग्नि बुझ जाए और आग उसी पल शांत हो जाती थी। उसने तीनों लोगों में ऐसा आतंक मचाया कि सत्य और धर्म का रास्ता ही खतरे में पड़ गया। कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी हथियार उठाने से पहले ही वो अपनी जुबान से उसे बेकार कर देता था। उसकी जीभ ही उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र थी। तो डरे हुए देवता एक बार फिर माँ बगलामुखी जी की शरण में गए और प्रार्थना की, हे माँ, मदन नाम का असुर अपनी वाक सिद्धि से अधर्म फैला रहा है। सिर्फ आप ही अपनी स्तंभन शक्ति से उसकी वाणी को रोक सकती हैं। देवताओं की पुकार सुनकर माँ बगलामुखी प्रकट हुई और सीधे वहां पहुंची जहां मदन अपने अहंकार में चूर होकर गरज रहा था। मदन ने जैसे ही देवी को देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, हे सुंदरी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं तो अपनी वाणी से ही तुम्हें वो अपना वाक्य पूरा कर पाता। उससे पहले ही माँ बगलामुखी तेजी से उसके पास पहुंची और अपने एक हाथ से उसकी जुबान को बाहर खींच लिया।
तो मदन ने जैसे ही देवी को देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, हे सुंदरी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं तो अपनी वाणी से ही तुम्हें। तो ऐसा सुनते ही वो वाक्य अपना पूरा कर पाता तो उससे पहले ही माँ बगलामुखी तेजी से उसके पास पहुंची और अपने एक हाथ से उसकी जुबान को बाहर खींचकर पकड़ लिया। जैसे ही माँ ने उसकी जीभ पकड़ी, उसकी वाक सिद्धि वहीं जाम हो गई, उसकी बोलने की ताकत खत्म हो गई। वो कुछ कहना चाहता था, उसके मुंह से सिर्फ गुरगुराहट के अलावा कुछ नहीं निकला। उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी जबान, अब उसी के काबू में नहीं थी। माँ बगलामुखी ने अपनी गदा उठाते हुए कहा, अरे दुष्ट, जिस वाणी का प्रयोग तुझे धर्म के लिए करना था, तूने उसी से अधर्म फैलाया। अब तेरी इस जिह्वा पर प्रहार होगा। जैसे ही देवी ने गदा उठाई, मदन डर से कांपने लगा। वो बोल तो नहीं सकता था, पर उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन माँ से माफ़ी मांगी। उसकी मौन प्रार्थना और पश्चाताप को देखकर माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे जीवन दान दिया और कहा, मैं तेरी बुरी आदतों का स्तंभन कर रही हूँ, तेरे प्राणों का नहीं। माँ ने उसे यह वरदान भी दिया कि उनकी पूजा में मदन का भी स्मरण किया जाएगा। इस बात का प्रतीक के तौर पर देवी शरण में आए दुश्मनों को भी माफ़ कर देती है। यह कथा सिर्फ एक असुर को हराने का कहानी नहीं है, यह वाक स्तंभन के उस गहरे तांत्रिक रहस्य को दिखाती है जिसकी देवी माँ बगलामुखी है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई है तो बगलामुखी को जय जयकार करें और माँ पीताम्बरा की जय बोलते हुए कमेंट जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, प्रिय मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो बगलामुखी की